मैं हूँ विकी, अपने कॉलेज का सबसे लोकप्रिय स्टूडेंट। और ये है मेरा दोस्त शेखर, जो कि हर बात पर मुझसे अलग सोच रखता है। अगर मैं ईस्ट हूँ तो ये वेस्ट है, अगर मैं आसमान हूँ तो ये ज़मीन है, और अगर मैं समंदर की लहरें हूँ तो ये समंदर का तूफान है। एक बार जब हम घर को लौट रहे थे, तब हमें एक बहस शुरू हो गई। इस बहस की शुरुआत ऐसे हुई: तुझे नहीं लगता विकी कि आजकल हम लड़कों के दिन अभिशाप से कम नहीं है? नहीं तो मुझे तो सब ठीक लगता है। अरे ऐसे कैसे ठीक लगता है? तुझे दिखता नहीं आजकल सारे काम, इनाम और तमाम आराम लड़कियों को ही मिल रहे। हमें तो अगर कुछ मिल रहा है तो वो है ठेंगा। अरे बॉस बन गई है वो लोग बॉस, तुझे कुछ समझ में भी आता है? इस पर मैंने शेखर को कहा, हाँ भाई मुझे तो सब समझ आता है। क्या समझ आता है तुम्हें? यही कि एज यू सो यू रीप, यानी कि जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल पाओगे। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वही जो तुम समझ चुके हो, यानी कि पुरुषों के अत्याचार और जुल्म का प्रवाह इतना बढ़ चुका था कि महिलाओं के संयम का बांध हमेशा के लिए टूट गया, और वो आज तुम्हारी बॉस है बॉस। मैंने कौन सा जुल्म किया है उन पर? जुल्म तुमने नहीं शेखर, पहले के लोगों ने किया है। तो फिर मुझे क्यों इन सब का फल भोगना पड़ रहा है? वो इसलिए कि आज भी ये सोच सांस ले रही है। तुम कुछ भी कहो विक्की, मैं तो आज भी इस नारी सशक्तिकरण अभियान की वजह को समझ नहीं पाया, और ना ही समझना चाहता हूँ। तुम तो बस उस दिन का इंतज़ार करो शेखर, जिस दिन तुम यह समझना भी चाहोगे और समझ भी जाओगे। देख लेते हैं फिर कौन क्या समझता है। हाँ क्यों नहीं। फिर एक दिन जब शेखर कॉलेज से घर आता है तो पाता है कि उसकी माँ बहुत ही बीमार है और उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाना ज़रूरी था। वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है, पर उस तरफ कॉल उठाने वाला कोई ना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ को अस्पताल कैसे ले जाया जाए। वह घबरा कर बाहर सड़क पर चला गया और आती हुई गाड़ियों से मदद मांगने लगा, पर कोई न रुक रहा था। किसी के पास इतनी फुर्सत न थी कि उस बेचारे की मदद कर सके। मगर तभी एक कार वहां रुक जाती है और उसे चलाने वाली एक 23-24 साल की लड़की शेखर से पूछने लगती है कि क्या बात है, और फिर वह मदद को राजी हो जाती है। जिसके बाद शेखर की माँ को वह अस्पताल तक छोड़ देती है, जहाँ से फिर उनका इलाज शुरू हो जाता है। बड़े ही इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर भी एक महिला ही थी, और ये देखने के बाद शेखर सोचने लगता है कि कहीं विकी की बात सच तो नहीं हो जाएगी। हालांकि इस वक्त शेखर के पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, मगर वह डॉक्टर फीस लेने के बजाय उनका मुफ्त में इलाज कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हारे हालात को समझती हूँ, और इससे शेखर के दिल में उनके प्रति इज्जत बढ़ जाती है। माँ अब स्वस्थ हो गई और सही सलामत घर को लौट आई। और आगे चलकर जब शेखर नौकरी की तलाश में इस तरफ से उस तरफ भाग रहा था, तब उसे एक अखबार में एक छपा हुआ इश्तिहार मिलता है, जिसकी मदद से शेखर ने एक एनिमेशन फिल्म में वॉइस एक्टर की नौकरी पाली। और कमाल की बात तो ये है कि उस एनिमेशन फिल्म की निर्देशक भी एक लड़की थी, जिनका नाम मिस रीटा था। तो खैर इसी तरह शेखर की ज़िंदगी उन 3 महिलाओं के कारण हमेशा के लिए बदल गई, और आज वो लाखों में नहीं करोड़ों में खेलता है। एक दिन जब मेरी शेखर से अचानक मुलाकात हो जाती है, तब मैं देखता हूँ कि उसकी नज़रें झुकी हुई थी। ऐसा इसलिए था कि वह समझ चुका था कि यह नारी ही है जिसके कारण इस दुनिया की रगों में जीवन का अमृत दौड़ता है, वरना तो सब कुछ है। नीर है, वायु है, ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है। अगर कुछ नहीं है तो वो इंसान है जिसके बिना यह दुनिया सुनसान है।